बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? गड़बड़ शुरू। दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? आज हमारे यहाँ एक एमरजेंसी रेसिपी बन रही है और उसका नाम है तवा फ्राई। हाँ जी, क्या है? तवा फ्राई मसालेदार चिकन। क्योंकि ये सब कुछ इमरजेंसी में हुआ है, इस वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे मज़ेदार रेसिपी है, खड़े खड़े बस सामान देखा है और निकाला है और रेसिपी बन रही है। तो इसीलिए आज इस रेसिपी का नाम है नो रेसिपी नो कंपाइलेशन। ठीक है जी, कोई कंपाइल नहीं किया, कुछ नहीं, बस चीज़ें थी निकाली हैं और मैं इसको बना रही हूँ। लेकिन रेसिपी बेहतरीन है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तवा फ्राई, हाँ जी फिर बोलेंगे तवा फ्राई मसालेदार चिकन आप सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई करने के लिए रख दिया है। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, अपने मैसेजेस दे सकते हैं और जो भी सवाल है आपके माइंड में बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे जो कुछ पता होगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज को चॉप किया हुआ है और फ्राई करने के लिए रख दिया है। ठीक है जी, अभी अभी डाली है मैंने, जब हम ऑन एयर आने वाले थे तो तभी मैंने इसमें ऑयल डाला है और प्याज डाल दिया, जिसको कि मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास चिकन है। चिकन बोटियों की फॉर्म में है और इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं? इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक और लहसुन और चॉप की हुई प्याज है। इसके अलावा इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी। ये आधा किलो चिकन है हमारे पास और तकरीबन आधा चाय का चमचा मैंने इसमें डाली है हल्दी, और तकरीबन लेवल करके 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है। आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला है इसमें, और हरी मिर्ची हैं। 1 हरी मिर्च मैंने चॉप करके डाली है। मसाले कोई इतने ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। जितने मैं आपको बताऊं कि चीज़ों में बैलेंस मसाले रखे जाते हैं ना, चीज़ उतनी बेहतरीन बनती है। तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हर चीज़ जो भी आपने डाली होती है उसका फ्लेवर आता है। लेकिन जैसे अगर हम भर भर के हरी मिर्चें डाल देते हैं या भर भर के लाल मिर्चें डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि सिर्फ मिर्च का ही फ्लेवर हमें मिलता है, मिर्च का ही टेस्ट आता है और इसके सिवा कुछ नहीं होता। इस रेसिपी में आपको पूरा भरपूर फ्लेवर मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी चीज़ होगी वो मसाले में डाली जाएगी। इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है। फिर से बता देती हूँ, आधा किलो चिकन है जिसकी बोटियाँ बनी हुई हैं इस तरह से, और इसमें अदरक और लहसुन है 1 खाने का चमचा, आधा चाय का चमचा इसमें पिसी हुई हल्दी है और 1 चमचा लेवल करके कुटी हुई लाल मिर्च है। 1-2 हरी मिर्चें बस डाल दीजिएगा चॉप करके, नमक है और प्याज है। ये प्याज चॉप की हुई है। इसमें फ्राई करने में प्याज को शामिल करेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा फ्राई करने में। ठीक है, ये मसाला लगा के आप आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, तो चिकन आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। चलो भाई, यहाँ पे शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। चिकन को तवे पे फ्राई करेंगे, इसका मसाला बनेगा बहुत ही अच्छा सा। मौसम के हिसाब से भी बेहतरीन रेसिपी है। आप इसको दोपहर के खाने में, रात के खाने में, दोनों में ही कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें लोग रात को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्योंकि कहते हैं कि भाई घर में सब लोग मौजूद होते हैं और घर में ख़ास तौर से वो मर्दों का भी टाइम होता है घर में होने का। दोपहर में मोस्टली औरतें होती हैं, घरों में बच्चे होते हैं। चलो जी, मैं इसको इसमें तवे पे डाल देती हूँ। इस तरह थोड़ी प्याज डाल के फ्राई करेंगे। ऐसे तो हम कभी भी फ्राई की भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें प्याज व्याज आमतौर पे नहीं होती है, लेकिन इसमें आप डालेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका बनेगा। चलो भाई, तवा बड़े ही काम की चीज़ है। बेशुमार चीज़ें आप इसमें फ्राई कर सकते हैं। चलो ज़रा सा कवर कर रही हूँ मैं इसको। अच्छा जी, अब जो मसाला बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या जा रहा है? अदरक और लहसुन जाएगा। प्याज पे ज़रा सा कलर आ जाए, पिंक कलर आ जाए, तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 खाने का चमचा पिसा हुआ अदरक और लहसुन। 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई हल्दी,
और 1 ही चाय का चमचा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा ये टमाटो प्यूरी है मेरे पास। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, 4-5 ले लीजिए दरमियाने साइज़ के टमाटर। उसकी हमने वही पका के, जैसे मैं प्यूरी बनाती हूँ वो हमने प्यूरी किया है, इसको छाना हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे आधा चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और 1 चाय का चमचा कुटा हुआ ज़ीरा है और 2 चाय के चमचे यहाँ पर है कसूरी मेथी, नमक है, अदरक है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है और मक्खन है जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो इस रेसिपी में जाने वाली हैं। तो हाँ, दही भी है, हम दही का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें और टमाटो प्यूरी का भी। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब मैं चीज़ें ऐड करूँगी उस वक्त भी मैं आपको ये बता दूँगी। अच्छा जी, हमारे पास कोयला जो है वो जलाया हुआ है। मैं क्या करती हूँ, कोयले को हम अभी रख देते हैं, चिकन में रखूँगी। चलो थोड़ा सा डालेंगे कुकिंग ऑयल। चले जी, आ गया मज़ा। ओ चिपक के आ गई। चलें जी, हो गया यहाँ का काम। अब चिकन यहाँ पे जितनी भी पकनी होगी पक जाएगी, उसके बाद इससे सारी बकिया कुकिंग यहाँ पे होनी है। चलो जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे, इसी को पकाएंगे, आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। प्याज यहाँ पे फ्राई हो गई, ज़रा सा और हो जाए तो फिर मैं इसमें बकिया चीज़ें शामिल करती हूँ। चलिए जी, ये देख लेते हैं ज़रा। चलो भाई, ये तो हटा दूँ मैं। चिकन को पका लेते हैं। क्या बेहतरीन कलर बना है उसका और खुशबू भी बड़ी ही अच्छी आ रही है। कम से कम मसालों में चीज़ें, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी ही अच्छी बनती हैं। बहुत सारे मसाले, ये ज़रूरी नहीं है कि बुरी बनेंगी, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत कम में भी बहुत अच्छी बनेगी, ये ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे मसालों में भी बहुत अच्छी बनेगी। अभी मैं पका रही हूँ, अभी नहीं दे सकती मैं। हाँ, उसको मेरी बात समझ आ गई, चली गई। बाकायदा उतर के गई है। देख रहे हैं जी आप, कितना अच्छा फ्राई हो रही है। आप लोग ना घर में एक तवा ले लें, ये तो लाइफ टाइम की, बल्कि नस्लों तक चलने वाली चीज़ है, टूटने वाली तो है ही नहीं कि भाई चलो टूट गई थी। तो एक तवा ज़रूर लेके रखें अपने घरों में, तो उससे ये है कि आपकी चीज़ें जो है ना, जब आपको बनानी हो इस किस्म की, तो आप बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। यहाँ पर इसकी हो रही है भुनाई। भुनाई तो वैसे थोड़ी सी वहाँ भी हो जाएगी। चलो भाई, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं प्याज हो गई है। बाकी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। पिसा हुआ अदरक और लहसुन डालूंगी मैं इसमें। अच्छा, साबुत गरम मसाला बिल्कुल कोई चीज़ ऐसी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। बाज़ दफ़ा मैं आप लोग को एक बात बताऊँ भाई, ये ज़िंदगी में बहुत कुछ होता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हालात जो है वो, जो हम काम करना चाह रहे हैं उसके लिए फेवरेबल नहीं होते हैं, तो इमरजेंसी में कुछ करना पड़ता है। जैसे अब मुझे आज, तो इस वजह से बहुत अच्छी चीज़, एकदम खड़े खड़े बस ये चीज़ें लगाओ जल्दी से, हम ये चीज़ बना रहे हैं भाई। तो ऐसा हो जाता है, मेरे साथ अक्सर होता है ऐसा। तो इसलिए मैं अपने प्रोग्राम में ये बात आप लोगों को बताती हूँ कि नो रेसिपी नो कंपाइलेशन, लेकिन रेसिपी है ये। और देन एंड देयर कंपाइलेशन, सामान रखा हुआ है भाई कि भाई मैंने इसको माइंड में कंपाइल किया और चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। अच्छा, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जो मसाला बनाने के लिए, जो कि चॉप की गई हैं। और
जब ये कलर पिंक सा कलर आ गया इसमें, मैंने पिसा हुआ अदरक और लहसुन इसमें शामिल कर दिया। चलो भाई, ये मसाले में सिर्फ हल्दी है और कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है भाई, आधा चाय का चमचा हल्दी और 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है। ऐसा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसाले की बेहतरीन खुशबू। अच्छा, कभी हो सकता है, जैसे मैं तो नोटिस करती हूँ चीज़ों को, पता नहीं आप लोगों ने कभी किया है कि नहीं, कि मौसम जैसे जैसे बदलते हैं, जब हम खाने पकाते हैं तो खाना पकाने की खुशबू जो है वो मौसम के हिसाब से बदलती है। और गर्मी की दोपहरों में जब खाना पकता है तो क्या खुशबू आती है, और सर्दी में पकता है तो कैसी खुशबू आती है। तो यकीन जाने दोनों मौसमों में बेहतरीन खुशबू आती है खाने की। चलो भाई, ये हुआ। टमाटो प्यूरी, पके हुए टमाटरों को ब्लेंड किया, स्ट्रेन किया, ब्लेंड नहीं किया, सॉरी, नो ब्लेंडिंग। मैं ब्लेंड नहीं करती हूँ, मैं इस तरह पका लेती हूँ तो इतने नरम हो जाते हैं कि छलनी से निकालती हूँ। फिर आप देखते हैं टमाटरों का कलर कितना प्यारा हुआ होता है। और क्या चीज़ जाने वाली है भाई? अच्छा जी, आधा चाय का चमचा पिसा गरम मसाला है और 1 से सवा चाय का चमचा कुटा हुआ ज़ीरा है। 2 चाय के चमचे यहाँ पर है कसूरी मेथी है और 250 ग्राम या 1 प्याली हमारे पास दही है जिसको कि फेंट लिया गया है। और जी नमक पाएंगे जी हस्बे जायका, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बटर। तो आपको आएगा मज़ा इसमें जब ये डिश हमारी तैयार होगी। लिख लीजिए, मैं बोलती जा रही हूँ बार बार, इसको मैं बता दूँगी आप लोगों को, तो उससे ये होगा कि आप लिख लेंगे। लिखने का सामान जो है वो मेरे प्रोग्राम में आप हमेशा रखा करें। तो उससे ये है कि बहुत सी बातें ऐसी आती हैं कि आपको, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई चीज़ अगर नहीं है रेसिपी में, देखिए जो मैं बातें करती हूँ वो बातें रेसिपी में नहीं हो सकती। रेसिपी में तो रेसिपी का मेथड मिलेगा आपको, लेकिन जैसे प्रोग्राम में मैं बातें करती हूँ तो ये बातें आपको प्रोग्राम से मिलेंगी। तो इसलिए प्रोग्राम पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। टमाटरों को पका के थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, ये टमाटो प्यूरी जब थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी तो फिर मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी और साथ ही इसमें ज़ीरा, पिसा गरम मसाला और कसूरी मेथी भी डाल दूंगी। ज़रा सी अदरक डाल रही हूँ भी मैं, अभी लंबाई में कटी अदरक है। नमक मैंने नहीं डाला ना, अभी नमक पाएंगे जी, बस लास्ट में हम इसको फाइनल करेंगे। अच्छा, इस रेसिपी को आप थोड़ा ग्रेवी वाला भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको भून लीजिए तो ये भुना वसा हो जाएगा, बट इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। तो मैं अपने में देख लूँगी मुझे क्या चाहिए, ये मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है जी, क्योंकि हम इसको नान के साथ सर्व करेंगे तो इसका जो मसाला है या ग्रेवी है वो ऐसी होनी चाहिए कि रोटी के साथ लग सके। तो वरना बहुत सूखा सूखा खाना होता है ना। तो मैं आपको बात बताऊं कि बाज़ दफ़ा जो घर में बुज़ुर्ग हैं उन्हें तो मसला होता ही है, लेकिन बाज़ जो घर में बच्चे हैं, कोई कम एज के लोग हैं, तो उन्हें भी बाज़ दफ़ा मसला होता है कि खाना ड्राई है, खाने में ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। देखो जी, ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो ये टमाटर है, प्याज है, दही है, ये सारा इस खाने को मॉइस्ट करते हैं। प्याज भी बेहतरीन बहुत ही अच्छी सी भुन चुकी है। चलो जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही। दही के साथ होगी भुनाई। पूरा निकाल लें। इस गैजेट का फ़ायदा यही कि आप इसको पूरा निकाल लें।
कलर भी इंतहाई खुशनुमा है। अच्छा, ये जो डिश मैं बना रही हूँ आप हर मौसम में बना सकते हैं और जल्दी पक जाने वाली डिश है। ओके, चलो जी। दही डालने के बाद ज़रा सा चला दें। चलाना इसलिए ज़रूरी होता है कि दही जहाँ जहाँ गिरा होता है वहाँ वहाँ फुटकियाँ बन जाती हैं, फिर वो फुटकियाँ नहीं ख़त्म होती क्योंकि वो पक जाता है, तो इसलिए उसको चलाना बहुत ही ज़रूरी है। चलो भाई देखो, और क्या चीज़ है। अच्छा, हरी मिर्ची मैं अभी नहीं डालूँगी क्योंकि जब बहुत पानी पानी सा होता है और उसमें आप हरी मिर्ची डाल देते हैं तो हरी मिर्च की बड़ी तेज़ी आ जाती है और वो नाखुशगवार लगती है, वो उस आपके सारे खाने के मज़े को दबा देती है। जब हरी मिर्चों का रंग ख़त्म हो जाए तो समझे कि उसकी सारी तेज़ी जो है वो खाने में आ चुकी है। और फिर उससे ना, कम से कम मुझे तो नहीं पसंद, हरी मिर्च हरी नज़र आनी चाहिए, क्रिस्पी होनी चाहिए। कोई खाना चाहे तो खा ले, हटाना चाहे तो हटा दे, लेकिन जब वो पक जाती है ना फिर तो वो सारे के सारे खाने में बहुत तेज़ मिर्च कर देती है। अब जैसे चावलों में डाल देते हैं लोग, चावलों में डालते हैं, वो चावलों के साथ पकती रहती है और उसके बाद वो चावल मैं नहीं खा सकती, कोई और खाए, लेकिन जैसे मेरे घर में नहीं हो सकता ऐसे। हमारे घर में चावल जो है वो बहुत मिर्चों वाले नहीं खाए जाते। अगर मिर्च होगी तो बराए नाम होगी उसमें, तब आपको चावल का टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपने मिर्चें भरपूर डाली हैं उसके अंदर तो फिर क्या होगा कि सिर्फ आपको चावलों में मिर्चों का टेस्ट आएगा और मिर्च जो है वो चावल के टेस्ट को डोमिनेट कर देगी, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ मिर्च और नमक का टेस्ट आए वो खुश हैं, बाकी चीज़ों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, बस उन्हें मिर्च लगनी चाहिए और उन्हें नमक का टेस्ट आना चाहिए। असल में पता है क्या है, बहुत लोग हमारे यहाँ गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो इस किस्म की चीज़ें जो लोग खाते हैं, पान खाते हैं, तो उनको के लिए टेस्ट का मसला आता है, उनके टेस्ट बड्स हो जाते हैं डैमेज, तो इस वजह से उन्हें टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए उन्हें बहुत नमक और मिर्च चाहिए थी। देखें जी क्या आला मसाला तैयार हुआ है, बस क्या होना है, अब तो इसकी भुनाई होनी। मैं इसमें चिकन को ऐड करूँगी। हाँ जी, हमारे पास कितनी देर है? नहीं, वैसे छुट्टी में कितनी देर है? ओके, तो फिर इसमें मैं चिकन को ऐड करूँगी, लेकिन इसकी भुनाई पहले करूँगी और चिकन को करूँगी ऐड इसमें, और उसके बाद चलो भाई ये भी डाल देती हूँ। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है और ज़ीरा, कसूरी मेथी को पानी में डाल के करें, क्योंकि ये ऐसे ख़रीद के मिट्टी लगी हुई होती है और इसको सुखा लिया जाता है, तो इसमें मिट्टी बहुत होती है। अपने घर में अगर आप सुखाना चाहें तो बिल्कुल सुखाएं। आपको पता है कि आपने ये सूखी मेथी कैसे सुखाई है, बिल्कुल वही तरीका जो मैंने पुदीना सुखाने का आप लोगों को सिखाया हुआ है, उसी तरह से सुखाएं इसको भी। अच्छा, चिकन हमारी पूरी तरह पक्की नहीं है, वो इसमें जाके पकनी है। चलो भाई इसको हटाएंगे। चलो जी, आ गया है ब्रेक के बाद मैं ज़रा सुकून का सांस लूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत है चाय की इस वक्त, और ये भुन रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ये चिकन इसमें ऐड कर दूँगी, पूरी तरह पक्का हुआ नहीं है, ये अभी पकेगा, ठीक है। इसमें इसको हम थोड़ा भूनेंगे और फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे, बाकी जो हमारे हरे मसाले हैं वो चले जाएंगे। चलो भाई, अच्छा जी, कहाँ से कॉल थी जो फरमाइश की है?
कराची से अफशा थी, उन्होंने चिकन कॉर्न सूप की, तो इंशाल्लाह बना दूँगी। दूसरी कॉल थी हमारे पास, क्या थी, नहीं है जहन में। ओह अच्छा, हाँ, आयशा थी हैदराबाद से, उन्होंने कहा कि मेरे नाम से मेरी तस्वीर के साथ बुक मिल रही है। बरसों से यही सिलसिला चल रहा है, कोई बुक मैंने नहीं बनाई है अपनी, जो भी मिल रही है वो जाली है और इतनी बकवास उसके अंदर रेसिपीज़ मैंने देखी हैं। तो आप बिल्कुल ना ख़रीदें। आपको अगर मेरी रेसिपी चाहिए तो वो जिस पे मेरी तस्वीर उन्होंने बनाई भी है, बिल्कुल भी आप लोग ना ख़रीदें उन किताबों को। और एक दफ़ा तो मैंने ये कहा था कि मेरी सीडी होगी, उन्होंने सीडी भी लगा दी उसके ऊपर, तो अपनी बनाने के लिए। बट मैं आपको बता रही हूँ कि वो किताबें मेरी बिल्कुल भी नहीं हैं। जब को खुद से अनाउंस करूँगी और दिखाऊंगी, उसकी शक्ल दिखाऊंगी आपको। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, किताबों की अब ज़रूरत नहीं रही है इतनी। यूट्यूब पे देखिए प्रोग्राम, तो आपको हर चीज़ बेहतरीन मिल जाएगी। चलो बस ये हो गई है। मैं चिकन के गलने के लिए पानी डाल रही हूँ और कुछ ग्रेवी भी बन जाए तो ये इसमें मैं शामिल करती हूँ। अदरक जाएगी, हरा मिर्ची ये साबुत डाल देती, कटी हुई जो है ना कुछ ज़्यादा हो जाएंगी। 3 हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो ऐसे किताबें बिल्कुल ना लें। मैंने ये भी बात की भी है, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था और हर चैनल पे कहती आई हूँ कि पहले मुझसे कंफर्म करें कि मेरी बुक है या नहीं है, तो उसके बाद ही आप ख़रीदें। मेरी बुक होगी तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कि जी मेरी बुक मार्केट हो गई है, तो आप ले सकते हैं। जब नहीं है तो मैंने आपसे कह दिया कि नहीं है, वो मेरी किताब नहीं है। दुकानदार आपको कितना भी यकीन दिलाए, ना सुनिएगा उसकी बात को। कहेंगे नहीं जी उन्हीं की बुक है। मुझे ये भी बताया औरतों ने, और जिद करके खातून तो ले भी आई। और अभी नहीं, बहुत पहले की भी बात है ये। देखो भाई, ऐसी ऐसी ग्रेवी रख लेना, ठीक है। मैं ज़रा सा और डालूंगी। ये बेहतरीन लाजवाब चीज़ आपके लिए तैयार हुई है। आप लोगों को मज़ा आ जाएगा खा के, बल्कि ये बना के कहेंगे राहत ऐसे ही बनाया करो। अच्छी वाली इमरजेंसी हमेशा रहे, अच्छी वाली इमरजेंसी थी, बुरी वाली नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन बहुत तेज़ी के साथ बहुत शॉर्ट टाइम में सारा कुछ किया है, तो इस वजह से। वरना मैं एक चीज़ आपको और सिखाने वाली थी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी कोशिश है कि वो मैं मंडे को सिखा दूँ आपको। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, देखो आता है कि नहीं। चलो इसे ढक दिया मैंने, बस 2-4 मिनट के लिए है दम पे, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। अच्छा जी, इसके अलावा सर्दी के उससे जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है ज़रूर मुझसे पूछें। मुझे मज़ा आता है जवाब देने में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें मुझे पता है कि इसका रिप्लाई मैं आपको क्या दूं, तो मुझे पता होता है। इसके अलावा सबसे बढ़कर एक्सपीरियंस, तो उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हर दफ़ा बताती हूँ, लेकिन फिर भी लोग सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अच्छा लगता है, कोई मसला नहीं है। जितनी बार भी क्वेश्चन किया जाए मुझे खुशी होगी कि मैं आपको रिप्लाई करूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे उन्होंने हो सकता है उस वक्त ना सुना हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुना होगा, फिर सुन लेंगे तो वो रिफ़्रेश हो जाएगा उनका। तो ये सारी बातें होती हैं। सर्दी का मौसम है, आपको पता है कराची में अभी भी एक्चुअल सर्दी तो नहीं है जिसको कहते हैं कि जी जाड़ा आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मौसम गर्म है, दिन में तो काफ़ी अच्छी खासी बाहर निकले तो गर्मी ही है। और मैंने वो गाजर के हलवे के लिए ना खेत को ऑर्डर दिया है, गाजर आने वाली है मेरे पास खेतों से, बस जैसे ही आई मैं गाजर का हलवा फ़ौरन बना दूंगी आपके लिए, ठीक है जी। चलो जी, आ गया है ब्रेक, यहाँ पर आएगा बहुत ही आला खाना। मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, खाना मैं निकाल चुकी हूँ। चिकन हमने डाला था, आपके सामने भूनना शुरू किया था, पानी भी आपके सामने डाल दिया था। बस उसको इतना पका लिया कि हमें थिक ग्रेवी इसकी मिल गई है और मैंने यहाँ पर उसको निकाल दिया है। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बटर। थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए। आई गेस इतना काफ़ी है क्योंकि ऑलरेडी ऑयल उसमें मौजूद है। चलिए जी, खाना हो गया है बेहतरीन सा तैयार। बहुत ही अच्छी रेसिपी आपको मिली है, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा जी, कहाँ से कॉल थी, किसकी, आप मुझे बताएंगे? कोई डॉक्टर थे? अच्छा जी, डॉक्टर असलम थे इस्लामाबाद से, उन्होंने फरमाइश की पाए की, तो इंशाल्लाह लजीज जल्दी बनेंगे तो आप सीख लेंगे, ठीक है? तो अब तो मज़े से खा सकते हैं आप ऐसी चीज़ें। और पूरी सर्दी बार बार खाते हैं, है ना, तो बार बार तो नहीं, कभी कभार खाने चाहिए, सर्दी में ही खाने चाहिए, गर्मी में अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा खाने की होती तो अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बनाई होती, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल बनाऊंगी, हर चीज़ बनेगी, जो फरमाइश आप करेंगे इंशाअल्लाह लजीज सारी चीज़ें ज़रूर बनाई जाएंगी। तो बस ये है कि एक दिन में 1 या 2 रेसिपीज़ मैक्सिमम, बहुत हुआ तो 3 बन गई। तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम कि कितना टाइम है, तो उस हिसाब से आपके लिए चीज़ें ज़रूर बनेंगी और जो भी आप लोगों ने चीज़ें कही हैं। अच्छा जी, सर्दी के लिए सब्जियां हैं और फल हैं। सेब के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सेब जब तक है सीज़न में, आप रोज़ाना सेब नहार मुँह, यानी आपके नाश्ते की जो फर्स्ट थिंग है, जो पहली चीज़ आपने खानी है वो है सेब। सारे लोगों से कह रही हूँ मैं ये, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, मर्द औरत, हर एक के लिए सबसे पहली चीज़ खाने के लिए सेब है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें आपको विटामिन सी मिलेगा, इसमें आपको आयरन मिलेगा। तो नाश्ते में विटामिन सी का वाली चीज़ों का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सुबह नाश्ते में सेब खा लें, उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाएं, उनको ज़ोर ना दें कि भाई पूरा नाश्ता करके जाएं, सेब खिला दें अपने सामने। उसके बाद उनका जो नाश्ता वाश्ता है, लंच है उनका, जो वो स्कूल में खाते हैं, वो अच्छा पैक करके उनको दे दें, ठीक है जी। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।